हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ 2020 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो पहला है हमारा क्वेश्चन पेपर, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 10 मार्क्स का आता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी सेम पैसेज है। और सेकेंड है हमारा, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्द में निबंध लिखिए। ये 10 मार्क्स का आता है हमारा। और इसमें हमें टॉपिक दिया है जल ही जीवन है, और इसमें हमें ये अंदर के पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे जल का जीवन में महत्व, स्वच्छ पेयजल, जल संरक्षण, प्रदूषण और उससे बचाव। सेकंड है हमारा, मतलब इन दोनों में ऑप्शन है, ठीक है, एक करना है, एक विषय पर करना है। तो कंप्यूटर आज की आवश्यकता, इसमें हमें 4 पॉइंट करने हैं। प्रस्तावना, कंप्यूटर की उपयोगिता, कंप्यूटर का विकास और उपसंहार। थर्ड क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। पर दोस्तों याद रखना, आपका काल्पनिक नाम काका ही होना चाहिए, अपना नाम मत लिख देना। ये 5 मार्क्स का है। इसमें भी एक अथवा करके हमें ऑप्शन दिया है। नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा हुआ है, जिससे मलेरिया फैलने का डर है। इस पे आपको नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखना है। इसमें भी अपना काल्पनिक नाम काका लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमें लिखना है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद लिखना है। एक तो क्रियापद छांटनी भी है और फिर उसका भेद लिखना है। हमारा 2 मार्क्स का है, ये तो आप कर लेंगे छांटकर, ठीक है। हम 5 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया है वे उत्तीर्ण हो गए। ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। ये निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इसमें आपको टिक लगाना है। फिर खा है हमारा, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ये 3 ऑप्शन है, आपको जो सही लगे उसमें टिक कीजिए। फिर है गा वाला, अशोक पुस्तक पढ़ता है, ये कर्मवाची में बदलिए इसे, ठीक है। इसे हमें कर्मवाची में बदलना, ये हमारा सरल शब्द है। और घा है हमारा, अमित से दौड़ा नहीं जाता, इसे कृत्यवाची में बदलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में तारा शब्द का अर्थ छांटकर लिखिए। अब इसमें तारा कौन सा है उसको छांटकर लिखना है। 1 मार्क्स का है हमारा ये। फिर 6 के खा में आ जाते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें पर्यायवाची बताना है, 1 मार्क्स का है। 7th वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 6 मार्क्स का है और ये आपके काव्य खंड में से आता है, देखिए, ठीक है। हमें इसमें एक टॉपिक दे रखा है, मतलब पंक्ति दे रखी है हमें, और का खा गा ये 3 प्रश्न दे रखे हैं। उनमें से हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक ये दे रखा है और एक दे रखा है, इनमें से ऑप्शन है जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। फिर 8 प्रश्न है हमारा, 8वां, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, हमें सिर्फ 2 प्रश्न लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ठीक है, तर्क बताने हैं इसमें। फिर खा वाला है हमारा, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है। फिर है हमारा गा, हमें इनमें से 2 ही करने हैं। थर्ड मतलब गा वाला है हमारा, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कन्यादान कविता के आधार पर इन पंक्तियों से माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। अब 9 क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं हम। का वाला, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। फिर खा वाला है, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी 2 मार्क्स का है। अब प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। और ये जो गद्यांश है ना, ये मतलब हमारी बुक में से ही आया है, ठीक है, ये अनसीन नहीं है, ये हमारी बुक का ही पैराग्राफ आया है। इसमें से हमें इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों का आंसर लिखना है, इसी में से ढूंढकर। या आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। और अब हम प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन करने हैं, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है, 2 मार्क्स का है। और फिर खा वाला है हमारा, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। गा वाला है, बल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। ठीक है, और हम प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 का है हमारा, एक कहानी ये भी कि लेखिका का मन बताइए। लेखिका का नहीं, एक कहानी ये भी कि लेखिका का नाम बताइए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। संक्षेप में बताना है, ये 3 मार्क्स का है। इसमें हमें 150 शब्द लिखने होंगे। और खा वाला है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 13 पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 नंबर का है, 3 प्रश्न करने हैं। माता का आंचल पाठ में माता पिता के बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। खा वाला है हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस प्रकार तर्क संगत ठहराएंगे। ठीक है, फिर गा है हमारा, झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। फिर गा वाला है हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, अब खंड हम बा पे आ जाते हैं। ये हमारा संस्कृत वाला है, प्रश्न नंबर 14। इसमें है, अधोलिखित गद्यांश पठित्व 3 प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तर। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप में दीजिए। 6 मार्क्स का है। इस गद्यांश को पढ़ना है हमें और 3 के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त वाला चैप्टर है संस्कृत की बुक में, उसको आप पढ़िएगा। उसमें ये पैसेजेस को अच्छे से पढ़िएगा और इसके उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा 2 प्रश्नों पूर्ण वाक्य उत्तर। इस 2 प्रश्नों के उत्तर देने हमें पूर्ण वाक्य में। ठीक है, फुल सेंटेंस में। ये हमारा श्लोक है और दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये उत्तर ये इसके प्रश्न ये है, कूप की खेत करोति, कवि कूप की कुत्र न कथयति, कूप कीदृशा असि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको डन कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 16 पर आ जाते हैं हम। पाठित पाठ धारितान 3 प्रश्न पूर्ण वाक्यन उत्तर। पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 मार्क्स के हैं और 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, इसके फुल सेंटेंस में आंसर देने हैं। फिर है 17वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित दिए हुए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिए गए हैं शब्द, इन्हें छाट कर हमें इनमें भरने हैं और सेंटेंस बनाने हैं। 4 मार्क्स का है हमारा। अब हम आ जाते हैं 18 वाले प्रश्न पर। अधोलिखित यथा निर्देश केवल 3 प्रश्नार्थ उत्तर। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 6 मार्क्स का है, हमें निर्देशानुसार उत्तर लिखने हैं। ठीक है, और फिर हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। निम्न शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं हमें 4 तक और 4 शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करना है। हम ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, इन दोनों में ऑप्शन है। ठीक है, ये है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यह है, शिवजी वीर पुरुष थे, इन वृक्ष से फल गिरा, तुम घर जाओ। इनको हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।